लिक्विड है, ठीक है, जो कि प्योर स्टेट में है, अगर उसके अंदर दूसरा वोलेटाइल लिक्विड डाल दिया जाए तो टोटल प्रेशर कितना होगा, दैट इज द क्वेश्चन, ठीक है। या फिर एक हमारे पास वोलेटाइल लिक्विड है, सॉल्वेंट, उसके अंदर आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया, ठीक है, इन दैट केस टोटल प्रेशर कितना होगा, समझ रहे हो, उसको आरएलवीपी बोलते हैं। तो ये मतलब है इसका। तो यहां पर रोल्ट लॉ स्पेसिफिकली वोलेटाइल लिक्विड्स के लिए डिफाइंड है और ये बहुत ही क्लासी चीज है, समझ में आया। तो इसी के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो चलो यहां पर डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, इसका तो मुझे कभी मजा नहीं आता है, मैं आपको समझाऊं स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर मुझसे कोई पूछे कि मान लो तुम्हारे पास एक वोलेटाइल लिक्विड है जिसका नाम है ए, और जब ये अकेला था तो इसकी गैस ने जो प्रेशर बनाया था, क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में भी होगा गैस फॉर्म में होगा, तो अकेला जब है तो इसकी गैस ने जो प्रेशर बनाया उसको पीए नोट बोल देंगे। एक दूसरा भी लिक्विड है तुम्हारे पास, वो भी वोलेटाइल है और ये भी गैस फॉर्म में होगा, इसकी गैस ने जो प्रेशर बनाया उसको पीबी नोट बोल देंगे, ठीक है। अब अगर मान लो मैं इनको मिक्स कर दूं, तो रोल्ट लॉ दो तरह से डिफाइन होता है। अगर मान लो मैं इनको मिक्स कर दूं तो नया लिक्विड बनेगा, तो नए लिक्विड का प्रेशर पीटी क्या होगा, दैट इज ऑब्वियसली आपने ए को भी मिक्स कर दिया, बी को भी मिक्स कर दिया, तो ए वोलेटाइल फॉर्म में है, बी भी वोलेटाइल फॉर्म में है, समझ में आ गया। तो टोटल प्रेशर क्या होगा, दैट इज पी ए प्लस बीबी पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। टोटल प्रेशर मतलब कैसे निकालते हो टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर निकाला जाता है दोनों के पार्शियल प्रेशर को सम कर दो, जो प्रेजेंट है उनके प्रेशर को अगर सम कर देंगे तो टोटल प्रेशर मिल जाएगा। पीए की वैल्यू कैसे लिखी जाती है, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, पीए। अब ये हेनरी लॉ में भी आप पढ़ के आए हो, हेनरी लॉ में क्या था, P इक्वल्स टू एक्स के इंटू एक्स, याद है, K इज हेनरी कांस्टेंट। अब ये तो रोल्ट लॉ है, यहां पे क्या चीज कांस्टेंट है, अगर ये प्योर सॉल्वेंट है तो इसका जो ये प्रेशर दे रखा है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है, समझ में आ गया, स्पेसिफिक वैल्यू है, क्योंकि प्योर सॉल्वेंट है, उसके अंदर कुछ चीज मिक्स नहीं है, तो आप उसको कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर सकते हो। तो PA इज इक्वल टू क्या हुआ, PA नॉट और साथ में क्या लोगे, XA। XA तो यूनिवर्सल है जो कि हेनरी ने भी यूज किया था, हेनरी भी तो यही कहता था कि टोटल जो पार्शियल प्रेशर है वो मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब KH की जगह आपने एक कांस्टेंट चीज ली है, वो क्या लिया आपने, इस A का इंडिविजुअली जब वो था तो उसका पार्शियल प्रेशर कितना था, तो उसका प्रेशर कितना था प्योर फॉर्म में, वो ले लिया। इसी तरह से अगर आपको कोई पूछे कि PB की वैल्यू कितनी होती है, दैट इज PB नॉट इनटू XB, दैट्स वेरी सिंपल, अब उसको उठा के उसके अंदर रख दो। और एक और बात है कि जो मोल फ्रैक्शन होता है XA प्लस SB किसके बराबर होता है, 1 के। ये आपका रोल्ट का पहला लॉ है, मतलब जब आप दो वोलेटाइल लिक्विड्स मिक्स कर दो तो टोटल प्रेशर क्या निकल के आएगा, एंड दैट इज PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB, वैल्यू रख दो उनकी। सो फाइनली टोटल प्रेशर क्या निकल के आएगा, दैट इज PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB।